Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 16 sensory organ environmental study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में इन्वायरमेंटल स्टडी में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 16 सेंसरी ऑर्गन. बच्चों हमने जैसे थर्ड स्टैंडर्ड में, जैसे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में हम सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि हमारे सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं जो हमें फील करते हैं. जैसे आईज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, और ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और हम स्किन से फील करते हैं, और टंग से हम टेस्ट करते हैं. तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे जो आईज है हमारी सेंसरी ऑर्गन है, कि अगर आईज से हम देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, और टंग से हम टेस्ट करते हैं, और स्किन से हम फील करते हैं, और नोज से हम स्मेल करते हैं. जैसे आईज से हम क्या करते हैं बच्चों, हर चीज़ देखते हैं. जैसे हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज़ रहती है हम आईज से देखते हैं. अगर हमें कुछ म्यूजिक सुनना होता है, अगर हमें आवाज़ सुनना होता है, जैसे आपके मम्मी डैडी आपसे बात कर रहे तो आप किससे सुनते हो, आप अपने ईयर से सुनते हो. अगर आपको कुछ स्मेल करना होता है, सपोज एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आपके लिए कोई स्वीट लाया है, या कोई फ्लावर्स लाया है, परफ्यूम लाया है, अगर आपको उसको स्मेल करना होता है तो आप उसको अपने नोज से स्मेल करते हो. या मम्मी ने आपके लिए मैगी लाया, पिज़्ज़ा लाया, बर्गर लाया, अगर आप या आइसक्रीम आपने लाया है तो आप किससे खाते हो, आप माउथ में लेके खाते हो, लेकिन आपको उसका टेस्ट किससे पता चलता है, टंग से पता चलता है. अगर आपके घर में पानी हो, या ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, तो कोल्ड और हॉट से आपको फील किससे होता है, स्किन से पता चलता है कि आपने गर्म पानी छुआ है कि ठंडा पानी छुआ है. Thai is blindfolded. Then how did she tell what sound she was hearing? अभी यहाँ पे ताई है, यहाँ पे एक सिस्टर है, उसको क्या किया है, उसकी आँख को बांध कर उसकी आँख पे पट्टी लगा दिया गया. जैसे हमने आँख मचोली गेम खेलते होंगे, आपने देखा होगा, आप अपने भाई बहनों के साथ या फ्रेंड के साथ खेलते होंगे, तो उसे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दे रही है. जैसे आपकी मम्मी आपको बुलाती है, बेटा आ जाओ, आपके डैडी आपको बुलाती है, आपको टीचर आपको बुलाती है कि रोहन आ जाओ, रीमा आ जाओ, तो आप देखो टीचर की आवाज़ सुन के आते हो, लेकिन आप सुनते किससे, आप लेग से, हैंड से तो नहीं सुनते, आप ईयर से सुनते हैं. तो यहाँ पे आपने देखा ये गर्ल है, ये इसके हैंड में क्या है, मैंगो है. जैसे स्किन से हम फील करते कि हमारे, जैसे हमें अगर हमें कट हो गया, हमें चोट लग गई, तो हमें फील होता है ना. अगर जैसे हम गिर गए तो हमारे पाँव में, हमारे लेग में चोट आ जाती है, हैंड में चोट हो जाती है, तो आपको फील होता है, आपके स्किन में से खून निकलना शुरू हो जाता है. मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, कि मुझे बैंडेज लगा दो. अब यहाँ पे ये गर्ल है, उसने क्या किया है बच्चों, उसने रोज़ लिया है, तो रोज़ को क्या कर रही है, वो फ्रेग्रेंस, वो स्मेल कर रही है. रोज को क्या कर रही है, स्मेल कर रही है, सूंघ रही है. अभी उसने क्या किया है, बॉय के आइज पे क्या कर दिया, उसने पट्टी लगा दी है, और उसने बॉयज़ के नोज के करीब उसने क्या लाया है, फूल लाया है. अब वो फूल को क्या बोल रही है कि इसे स्मेल करो. तो हमें इसके स्मेल का पता कैसे चलेगा, हम आइज से तो स्मेल नहीं करते, ना ही नोज से, ना ही टंग, ना माउथ से. हम स्मेल किससे करते हैं, नोज से. कि अगर आपके सराउंडिंग एरिया में अगर कोई गार्बेज या डस्टबिन है, बैड स्मेल आ रहा, तो आप मम्मा को बोलते हैं, मम्मा बहुत बैड स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल नहीं आ रही है. हाँ, अगर आपकी मम्मी आपके लिए पाउडर लाई है, सोप लाई है, परफ्यूम लाई है, तो आप उसकी स्मेल करते हो ना, क्या फ्रेग्रेंस है. What are the different things that Thai has in her hand, and how does the boy guess what they are even when he is blindfolded? अभी यहाँ पे जो ताई है, जो अभी यहाँ पे ब्रदर सिस्टर है, दोनों के आंखों में क्या पट्टी लगी हुई, दोनों की आंखों को बांध दिया है, और दोनों की हाथ को चीज़ें दी जा रही कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जैसे कपड़े टच करने को दिए जा रहे हैं. Both of them are blindfolded now, but they can tell which is woolly sweater, which is cotton shirt. मतलब वो कैसे अंदाजन, मतलब देख के पता लगा रहे कि कौन सा कॉटन का कपड़ा है, कौन सा वुलन का कपड़ा है. अभी यहाँ पे सिस्टर के हाथ में, ताई के हाथ में क्या दिया गया है, वुलन स्वेटर दिया गया, यहाँ पे ब्रदर के हाथ, ये बॉय के हाथ में क्या दिया है, वुलन स्वेटर दिया गया. मतलब उन्हें
टच करके पता लग रहा है, टच करके पता लग रहा है कि ये वोलन स्वेटर है कि कॉटन स्वेटर है। यहाँ पे ताई के हाथ में क्या है, कॉटन क्लोथ है। अब बॉय के हाथ में क्या है, कॉटन की शर्ट है। मतलब वो टच करके क्या फील कर रहे हैं कि ये कॉटन क्लोथ है कि वुलन स्वेटर है। हाउ डू दे डू दैट, मतलब ये हैंड से टच करे, उन्हें फील हो रहा है। We can also try this and other simple experiment with the permission of your elder. आप ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने भाई बहन के साथ, मम्मी डैडी के साथ, फ्रेंड के साथ कर सकते हो। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द कलर ऑफ रो मैंगो। जैसे आपने कच्चा आम देखा होगा बच्चों, कच्चा आम का कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है। राइप मैंगो, हाउ डू यू नो इट। और आपने राइप मैंगो देखा होगा, राइप मैंगो कैसा होता है बच्चों, येलो कलर का होता है। फिर हम आम जो मैंगो हम बड़े शौक से खाते हैं, हमें मैंगो खाने में काफ़ी मज़ा आता है। What is the taste of salt of sugar? What is the taste of salt of sugar? How do you know that? जैसे आपने सॉल्ट को टेस्ट किया होगा, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, आपको एकदम में सॉल्टी लगता होगा। अगर आपके खाने में जैसे आपने सब्जी खाया, सब्जी रोटी खाया या दाल राइस खाया, अगर आपकी दाल में सॉल्ट नहीं लगा तो आप मम्मा को बोलते हैं मम्मा सॉल्ट दो। या आपने अगर टी पिया है या आपने बॉर्नवीटा पिया है या मिल्क शेक पिया है, अगर आपके मिल्क शेक में शुगर ना रहो तो मम्मा को बोलते हैं मम्मा इसमें शुगर ऐड करो। हाउ डू यू नो इट। इसका टेस्ट आपको किससे पता चलता है, आपको टंग से पता चलता है कि मम्मा ये हमें ये खाना बहुत स्पाइसी लग रहा है, बहुत सॉल्टी लग रहा है, नमकीन लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है। मतलब ये टेस्ट आप किससे करते हो, टंग से करते हो। तो हमारा टंग क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। A new term, sensory organ, sense organ, and or an organ that tell us about our surrounding, our eyes, ears, nose, tongue, skin, our sensory organ and sense organ. जैसे सेंसरी ऑर्गन से हमें पता चलता है कि कौन सी हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे हम अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को फील कर सकते हैं। अगर कोई शोर हो रहा है, कोई नॉइस हो रही है, या कोई जैसे टीचर आपसे बातें कर रही है या मम्मी डैडी आपसे बात कर रहे हैं, तो आप ईयर से सुनते हैं। अगर आपको होमवर्क कंप्लीट करना होता है या आपको ब्लैक बोर्ड में से जो टीचर ने जो मैथ्स के सम करवाया है उसे कॉपी करना होता है, तो आपको किससे देखते हो, आप आइज से देखते हैं। और नोज से आप स्मेल करते हो कि आपको बैड स्मेल, अच्छा बैड स्मेल, गुड बैड का स्मेल का पता चलता है। जैसे आपने फ्लावर का स्मेल किया या कोई आसपास आपको कोई बैड स्मेल आ रही है। और टंग से हमें सॉल्ट का टेस्ट पता चलता है, शुगर का टेस्ट पता चलता है, स्पाइसी का टेस्ट, अगर हम ज़्यादा तीखा स्पाइसी खा लिए या पंजेंट खा लिए तो हमें टंग से पता चलता है। स्किन आवर सेंसरी ऑर्गन ऑफ सेंस ऑर्गन। अब यहाँ पे स्किन जो है, स्किन जैसे हमें हॉट एंड कोल्ड का पता चलता है। अगर हमारी स्किन जैसे हम गिर गए खेलते खेलते, तो अगर हमारे लेग में चोट लग जाए या हैंड में चोट लग जाए तो हम मम्मा को बोलते हैं मम्मा हमारे हैंड में चोट लग गई है। आवर फाइव सेंसरी ऑर्गन, इमेजिन you are walking along the road, there is a ditch ahead, you see it, you walk around it, what would happen if you do not see the ditch। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे वॉक कर रहे हो, आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक खाई है। अब ये आप एक रास्ते में, एक रोड में खाई कर रहे हो और यहाँ पे क्या है, एक डिच है। डिच हम किसको बोलते हैं, खाई को बोलते हो। आप चलते जा रहे हो, अब सडनली आप क्या हो जाते हो, उस खाई में क्या हो जाते हो, मतलब आपने उस खाई को नहीं देखा, मतलब आपने खाई को नहीं देखा, मतलब आप चलते जा रहे हो। अगर आपको खाई नहीं दिखेगी तो आप क्या होगा, आप उस खाई में गिर जाओगे। You are playing in your neighborhood. Suddenly you hear thunder. You are able to reach your house before it begin to rain. जैसे मतलब इससे मतलब आपने आई से देखा नहीं। अगर आप रोड पे वॉक करते जा रहे हो, रोड पे से वॉक कर, अगर आपने जैसे हम रास्ते में चलते हैं, अगर रास्ते में हमारे पास कोई स्टोन रखा होता है या कोई गार्बेज रखा होता है, हम देख के चलते हैं ना, या स्टोन रखा होता है या कोई वुड रखा होता है या कोई सामान रखा होता है, हम रास्ते में देख के चलते हैं ना कि अगर रास्ते में अगर हमारे रास्ते में स्टोन आ गया तो हम गिर जाएंगे, हमारे लेग में चोट लग जाएगी। तो इसलिए हमें देख के चलना ज़रूरी है। अगर आप अपने नेबरहुड में पार्क में खेल रहे हो या नियर बाय खेल रहे हो घर के पास, या आपने पार्क में खेला या बिल्डिंग के कंपाउंड में खेल रहे हो, तो देखो आप किससे सुनते, कभी कभी बारिश होने वाली रहती है तो आप थंडरिंग का आवाज़ सुनते हो ना, कि आपको ऐसा फील होता है कि स्काई जो है, जो क्लाउड से एकदम डार्क हो गया है और अब जो हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही, तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो बारिश होने वाली, तो आप जल्दी से घर पहुँच जाते कि अभी अगर ज़्यादा बारिश होगी तो हम बारिश से भीग जाएंगे। What would happen if you do not hear the thunder? अगर क्या होगा अगर आप थंडरिंग की आवाज़ नहीं सुनोगे, क्योंकि जब ज़ोरदार बारिश होना शुरू होगी तो आप पूरा भीग जाओगे और आप ज़्यादा भीगने से हम बीमार भी पड़ जाएंगे। It is necessary for us to know what is happening in our surrounding. It helps us to decide what to do in any situation. We can keep ourselves safe. मतलब हमें आसपास हमारे क्या हो रहा है हमें पता लगाना चाहिए। इससे हमें ये हमारे आसपास का जो
एटमोसफियर हम फील कर रहे हैं वो किससे पता चल रहा है, हमारे सेंसरी ऑर्गन से। जैसे आई से हम अच्छा बुरा देख सकते हैं, अब ईयर से हम आवाज़ सुन सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर हमें अलर्ट कुछ मिल गया, मैसेज मिल गया, तो हम फौरन वो काम हम सही से कर पाएंगे। हाउ डू यू सेंस what is happening around us? It is our eyes, ears, nose, tongue, skin which tell us about our surrounding. Therefore they are called our sensory organ. आपको कैसे पता चलेगा, मतलब आपकी आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग, स्किन है आपके सराउंडिंग एरिया में, कि आप मतलब कैसे आप, जैसे आप अच्छा बुरा ईयर आई से देखोगे, और आप साउंड म्यूजिक ईयर से सुनोगे, और गुड स्मेल बैड स्मेल आप नोज से स्मेल करोगे। अगर आपको सॉल्टी शुगर का टेस्ट करना है, स्पाइसी टेस्ट करना है, पंडित टेस्ट करना है, सार या स्वीट टेस्ट करना है, तो आप टंग से करोगे। स्किन से आप हॉट और कोल्ड फील करोगे। अगर आप जल गए तो आपको स्किन से पता लगेगा कि हमारे हाथ में क्या है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, नेम द थिंग इन द पिक्चर फ्रॉम देयर आउटलाइन। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे अम्ब्रेला है, हैट है, स्वॉर्ड है, मून है, एरो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी बहुत सारी पिक्चर है। नेम द थिंग इन द पिक्चर देयर कलर्स। नेम द थिंग इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे टोमेटो, व्हाट इज द कलर ऑफ टोमेटो, रेड कलर का है। ये यहाँ पे जो लैंटर्न है रेनबो है, क्रो है, ब्लैक कलर का है। यहाँ पे पोस्टमैन का जो है ये बॉक्स है, ये ऑरेंज है। आप देख सकते हो इनका कलर ऑरेंज ऑरेंज है, इनका कलर है, और क्रो का कलर ब्लैक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो आईज, इट इज विथ आवर आईज दैट वी कैन सी। हम आईज से हम देखते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ थिंग वी सी, वी कैन टेल द शेप, वी कैन ऑल्सो गेस द डिस्टेंस ऑफ थिंग फ्रॉम अस। मतलब आईज से हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी कलर की चीज़ें। क्रो का कलर ब्लैक कलर का है, मैंगो येलो कलर का है, और यहाँ ऑरेंज कलर का है। हम सारे स्पिनेच जो है, हमारी जो पालक है वो ग्रीन कलर की है, और टोमेटो रेड कलर का है, और जो लेमन है येलो कलर का है। तो आई से हमें हर चीज़ का पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें हमें शेप का भी पता चलता है, ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल है कि सर्कल है कि रेक्टेंगल है कि सर्कल है, ट्रायंगल कौन सा शेप है। और हमें पता चलता है कि हमारा डिस्टेंस कितना है, हम कितनी दूरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेन, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर खड़े हैं, और वो बहुत सारे पैसेंजर खड़े। आप मतलब अभी हम आई से देख रही हमारी ट्रेन कब आएगी, कब हम ट्रेन पे चढ़ेंगे, और कब हम अपने एरिया में पहुँचेंगे। ट्राई दिस, प्ले अ गेम करवे पॉइंट टाइगर क्लोज पीपिंग आउट ऑफ बेडेड पो। अभी यहाँ पे एक गेम टीचर आपको खिला रही है। आपको देखो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे टीचर खड़ी है। अब बच्चे की जो बॉय है उसकी आइज को हमने क्या कर दिया, छुपा दिया है, आइज को बंद कर दिया है। एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू बी इट विल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर हिज आइज एंड ईयर। द टीचर select 5 other students from their own place. Each of these 5 children will take to turn to say loud and clear, curvy pointy tiger and claw peeping out of paddy paw. It must listen carefully, guess whose voice it was. If she is right, everyone clap. If she guess the name of all 5 children, and if she get a pat on the back from the teacher. अभी यहाँ पे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, मतलब उन्हें क्या करना है, एक एक करके आना है। अभी एक बॉय क्या करेगा, वो आइज अपनी क्लोज कर देगा। वो आइज क्लोज करके आएगा, वो किसकी आवाज़ निकालेगा, टाइगर की आवाज़ की। टाइगर कैसे बोलता है और टाइगर कैसे चलता है। अगर जिसने भी सही आंसर दिया तो उसे टीचर पैट करेगी, उसे टीचर ऐसे शाबाशी देगी, और सारे बच्चे इस पर क्लैप करेंगे। तो ये ऐसे एनिमल्स के आवाज़ निकालना और बच्चों के नाम बुलाना, बच्चों की आवाज़ निकालना, इस तरह से ये गेम्स खेल रहे हैं। ईयर्स, we hear with our ears. Mainly we come to know what a person is saying to us. The ear also tell us whether the sound we hear is sweet or harsh. They can tell us whether the sound is that of bird or animal. That also tell us which direction of sound is coming from. अभी यहाँ पे ईयर से हम क्या करते हैं, हम जैसे आपके डैडी टेलीफोन पे बात करते होंगे या मोबाइल फ़ोन पे बात करते होंगे, तो वो किससे सुनते हैं, ईयर्स पे लगाते हैं। तो ईयर से हम साउंड सुनते हैं। हमें जैसे मम्मी डैडी आपसे बातें करें तो आप बातों की आवाज़ किससे सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं। या टीचर आपसे बातें कर रही है, फ्रेंड आपसे बातें कर रहे, तो आप अपने कानों से सुनते हैं। तो
तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे जो है कि हमें साउंड का जो है वो अंदाज ही पता चलता है कि हमारे जो डैडी है या हमारे टीचर हमें अच्छे से स्वीट वॉइस में बात करें कि हार्श वॉइस में बात करें, हमें साउंड का अंदाज़ा पता चलता है कि ये बर्ड की वॉइस है कि एनिमल की वॉइस है। जैसे आपने एनिमल को देखा होगा, डॉग भाव भाव करता है और जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं करती है और बर्ड जो है चिप चिप करती है। तो हमें डायरेक्शन ऑफ साउंड किससे पता चलता है? हमें ईयर से पता चलता है कि कौन कैसे बात कर रहा है, हम किसकी आवाज़ कैसी है, एनिमल की आवाज़ कैसी है, स्वीटे की हार्श है, और हमारे फ्रेंड्स और मम्मी डैडी की वॉइस कैसी, स्वीटे की हार्श है, टीचर हमसे कैसे बात कर रही है, हार्शली बात कर रही कि स्वीट तरीके से बात कर रही है। तो हम ईयर से हम सारे साउंड म्यूजिक सुनते हैं। वॉट इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो, कैन यू टेल? अब यहाँ पे मदर है वो बॉय को क्या बोल रही है कि बेटे को क्या बोल रही है, तुम्हें ये मैंगो नहीं खाना है। नोज, वी कैन स्मेल विथ नोज, वी प्रिज्यू द स्मेल ऑफ फ्रेगरेंट फ्लावर इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज। जैसे हम नोज से स्मेल करते हैं, जैसे आपके घर में ये अगरबत्ती आती होगी या कोई परफ्यूम आता होगा या कोई फ्लावर आता होगा या कोई रोज आता होगा, तो या कोई फ्रूट्स आता होगा, तो आपको स्मेल का पता किससे चलता है? आपको नोज से पता चलता है कि हमारे घर में फ्लावर्स आए हैं। हम जैसे आपके घर में अगरबत्ती मम्मा जलाती होगी तो देखो आपको अच्छा फ्रेग्रेंस आता होगा, या मम्मी आपके लिए मम्मी परफ्यूम लगा के कहीं घूमने जाती होगी पार्टी वगैरह में, तो आप बोलते होंगे ना मम्मा क्या स्मेल आ रहा है, या मम्मा फ्रूट लाती होगी, तो आपको पता चलता होगा नहीं अच्छा स्मेल है कि गुड स्मेल है कि बैड स्मेल है। अगेन इट इज़ अ नोज विच टेल अस देयर इज फॉल स्मेल इन द एयर ऑफ दैट इज द फूड इज स्पॉइल्ड एट सच टाइम वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। जैसे कभी आपने अच्छा स्मेल की आपने एयर में कभी अच्छा आपको लगा कि अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, और कभी आपने देखो कभी आपका फूड जो है खाना सड़ जाता है, या आपने कहीं गार्बेज देखा होगा, अगर गार्बेज में से बहुत बैड स्मेल आती तो आप बोलते हैं ना मम्मा बहुत बैड स्मेल आ रही है। कभी आप वॉशरूम में गए या टॉयलेट में गए तो आप बोलते हैं ना मम्मा टॉयलेट में से बहुत बैड स्मेल आ रही है, आप वहाँ पे कुछ यहाँ पे लिक्विड डालो या फिनाइल डालो जिससे हमारा वॉशरूम है जो टॉयलेट है वो क्लीन हो जाए। तो हमें गुड और बैड का स्मेल किससे पता चलता है? हमें हमारे नोज से पता चलता है। यूज अ ब्रेन पावर इन समर, हाउ कैन यू टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड इट इज रेनिंग नियर बाय। जैसे यहाँ पे समर का सीजन आया है तो हमें कैसे बोलेंगे, हम कैसे बिना देखे बता सकते हो? और विदाउट लुकिंग आउटसाइड इज रेनिंग नियर बाय, समर सीजन में हम बिना देखे कैसे पता लगा सकते हो? जैसे हमें आइस से पता चलेगा, हम ऐसे अंदाजन तो नहीं लगा सकते कि समर में बारिश होती है, नहीं होती है, समर में तो बहुत हॉट होता है। वट वुड बी द, तो हम ऐसे वट बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच साउंड कम, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन साउंड जो है वो मतलब कैसा आ रहा है, कि कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, गुड साउंड आ रहा है कि बैड साउंड आ रहा है, एनिमल का साउंड है कि ह्यूमन बीइंग का साउंड है कि बर्ड का साउंड है, ये हम ईयर से सुनते हैं। What is the solution? There is a foul smell in the house. A food item is giving out rotten smell. आप मतलब क्या सॉल्यूशन है? अगर जैसे आपने अगर आपके घर से कोई बैड स्मेल आ रही है या आपका खाना खराब गया है, सड़ गया है, तो आपको बैड स्मेल आएगी तो आप इसको क्या करो? ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई बैड स्मेल आ रही तो आप घर की सफाई करोगे, इसे क्लीनिंग करोगे, साफ सुथरा रखोगे जिससे आपका घर क्लीन नीट एंड टाइडी हो जाए। अगर आपका खाना सड़ गया है, अगर ख़राब हो गया तो आप उसे क्या करोगे? डस्टबिन में फेंक दोगे, आप उसे सड़ा हुआ खाना तो खा नहीं सकते। टंग, वी कैन टेस्ट विथ आवर टंग, शुगर एंड जैगरी आर स्वीट, बिटर गार्ड इज बिटर एंड लेमन रॉ मैंगोस आर सार। जैसे यहाँ पे टंग आप देख सकते हो, टंग टंग से हमें टेस्ट का पता चलता है कि हमने स्वीट चीज़ें खाई है कि सार चीज़ें खाई है कि सॉल्टी वाली चीज़ें खाई है कि शुगर वाली चीज़ें खाई है कि पंजेंट खाई है। तो सार स्वीट पंजेंट का हमें पता चलता है, जैसे हमने शुगर केन खाया या जैगरी खाया तो हमें पता लग, या स्वीट खाया या गुलाब जामुन या ऐसे कोई चॉकलेट्स खाया तो हमें पता चलता है कि हमने स्वीट चीज़ें खाई। यहाँ पे आपने बीटर गार्ड देखा होगा, जो बीटर गार्ड ऐसी वेजिटेबल है उसका जो टेस्ट है बहुत ही कड़वा रहता है। और आपने देखो लेमन जूस पिया होगा या आपने इमली खाई होगी और या कच्चा आम खाया होगा, अचार खाया होगा, उसका जो टेस्ट आपको कैसा लगेगा? सार खट्टा लगेगा। मतलब टेस्ट का आपको टेस्ट का पता किससे चलता है? टंग से पता चलता है। हम ईयर्स और नोज और आई से तो नहीं टेस्ट करते हैं, हम टंग से टेस्ट करते हैं। Salt is salty. It is due to the tongue that you know this taste is. If we eat chili, our tongue get a burning sensation. We said that the chili is hot. जैसे हमारी जो टंग है, जैसे हमने कोई नमकीन चीज़ें खाई है, हमने वेफर खाया
या बहुत ही सॉल्टी चीज़ें हमने पकोड़े खाया, तो हमें नमकीन का पता किससे चलता है, टंग से पता चलता है। या कभी कभी हमने बहुत ही स्पाइसी चीज़ें खा ली हैं, हमने मिर्ची खा ली, तो हमारे टंग में से देखो हमारे हमारी ज़ुबान जलने लगती है, हमारे कान में से धुआं निकलने लगता है। अगर हमने बहुत ही तीखी चीज़ें खाई तो हम मम्मा को बोलते हैं मम्मा हमें स्वीट लेकर आओ, क्योंकि चिली जो है बहुत ही तीखी रहती है, जो मिर्ची बहुत ही तीखी रहती है, बहुत ही गर्म रहती है। अनदर गेम, ट्राई दिस, फील इट टू फाइंड आउट। अभी यहाँ पे आपको फील करना है। वी कैन प्ले द गेम विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको गेम अपने 4 और 5 फ्रेंड्स के साथ खेलना है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे एक बॉय है। टेक अ big cardboard cartoon, make a hole in one side of just big enough for your hand to go through. Place some small thing in the box. For example, an eraser, coin, pencil, paper, tamarind, seed it. मतलब आपको पता लगाना है, जैसे आपको पास करना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में से अपने या ब्रदर सिस्टर के साथ भी खेल सकते हो, फ्रेंड के साथ, मम्मी डैडी के साथ भी खेल सकते हो। मतलब आपको एक एक करके चीज़ें पास करना है, कि फिर आपको पता लगाना है, एक बॉक्स से दूसरी बॉक्स में आपको पास करना है कि आप ये क्या है, ये शार्पनर है कि इरेजर है कि स्टोन है कि पेंसिल है, या टमारिन सीड है कि पेबल है कि पत्थर है। टेक टर्न एट प्लेइंग विद द गेम, पुट योर हैंड थ्रू द होल, पिक अप वन थिंग एंड गेस व्हाट द ऑब्जेक्ट इज ओनली बाय फीलिंग इट, नेम द ऑब्जेक्ट बिफोर टेकिंग आउट, देन टेक इट आउट, शो द अदर व्हाट इज इट। मतलब आपको एक एक करके चीज़ें उठानी है, कि ये पता लगानी है। मतलब आपकी ये सिस्टर जो है वो देगी ब्रदर को देगी कि पेबल है कि शॉर्पनर है कि स्टोन है कि इरेजर है पेंसिल है, और आप उसको टच करके पता लगाना है। स्कीन, we come to know if something we touch is hot or cold, rough, smooth because of our spoon। जैसे हमने हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्रैंडफादर है जो क्या कर रहे हैं, ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, वाटर को टच कर रहे हैं। कि जैसे हमारे कभी वॉशरूम में गर्म डीजल होता है, जैसे बहुत ठंडी लगती है तो हम गर्म पानी से नहाते हैं। अगर हम गर्म पानी को टच करेंगे तो हमें गर्म पानी कैसा लगता है, बहुत ही हॉट लगता है। या हमने ठंडा पानी पिया है तो हमें हमें पानी का टेस्ट कैसा लगता है, कोल्ड लगता है। तो ये हमें टेस्ट बहुत कोल्ड लगता है। अगर हम ठंडा पानी छुएंगे तो हमें कैसा पता चलेगा, अगर हमने ठंडे पानी को छुआ है तो हमें ठंडा, हम स्किन से फील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं। अगर हमने हॉट पानी को टच किया, गर्म पानी को टच किया तो हमें गर्म लगेगा। अगर हमने कोई रफ चीज़ को टच किया, जैसे हमने पाइनएप्पल और अपने स्क्रबर या अपने वॉल को टच किया, तो आपको कैसा रफ लगेगा। ये क्या होता है, रफ लगता है, बहुत ही रफ, अजीब से। स्मूथ आपको कैसा लगेगा, आपको जैसे स्मूथ एप्पल होता है, एप्पल होता है और लेमन होता है, मैंगो स्मूथ होता है। तो ये सारी स्मूथ चिकनी चीज़ें हैं, तो हमें स्किन से पता चलेगा हॉट एंड कोल्ड का, क्योंकि हम हैंड से वाटर को टच कर रहे हैं कि पानी हमारा हॉट है, वाटर हॉट है कि कोल्ड है। कोऑर्डिनेशन इन आवर मोमेंट, अभी यहाँ पे मोमेंट देख सकते हो। We carry out many tasks. For every task we make different kind of movement. We use different part of body for this different movement. जैसे हमारे जो parts of the body है, जैसे वो सारा दिन काम करते रहती है, आइज, नोज, ईयर्स, हैंड और लेग्स। हम सारा दिन मूवमेंट करते हैं, हम एक जगह बैठ तो नहीं सकते, हम सारा दिन हाथ पाँव चलाते रहते हैं। The woman in the picture is roasting some peanut in her pan. Which part of her body she is using? अब यहाँ पे जो एक वोमेन है, जैसे आपकी मम्मा अगर आपके लिए सब्जी बनाती होगी या आपके लिए पकोड़े बनाती होगी, तो मम्मा किसका इस्तेमाल कर रही है, हैंड को मूव कर रही है। हैंड को क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पे अभी एक वोमेन है, जैसे आपकी मम्मा आपके लिए पकोड़े बनाती होगी या सब्जी बनाती होगी, तो मम्मा देखो क्या किसको हैंड से मूव कर रही है। एक हैंड में उसने मम्मा ने वो लिया, स्पून लिया है, दूसरे हैंड में क्या लिया है, एक लैडर लिया है, एक कलछुल लिया है। उससे क्या कर रही है, चने को क्या कर रही है, पैन में भूज रही है। Her hand is bent forward. She is holding the pen steady. Her hand is bent forward. She is holding the pen steady with the tongue in her left hand. With the spatula in her right hand, she is stirring the peanut in the pan. जैसे मम्मा क्या कर रही है यहाँ पे, मम्मा क्या कर रही है यहाँ पे, कढ़ाई में एक पैन लिया है, उसमें जो चना है, जो पीनट्स है, जो सेंगदाने होते। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मम्मा है वो क्या कर रही है, सेंगदाने को क्या कर रही है, भून रही है। और वो किसका इस्तेमाल कर रही है, ज़्यादातर राइट हैंड का इस्तेमाल कर। उसका मम्मा का राइट और लेफ्ट हैंड दोनों मूव कर रहा है, क्योंकि स्पैटुला है, जो कलछुल है, वो लगातार वो सेंगदाने को भून रही है। Her eyes are on the pen. She is watching to ensure that peanuts are properly roasted.
वो बार बार मतलब पीनट को देख रही, सेंगदाने को देख रही, सेंगदाना बराबर भुजा है कि नहीं है। वेल रोस्टेड पीनट है टिपिकल सेवरी फ्लेवर, व्हेन हर नोज गेट दैट स्मेल शी इज गोइंग टू पुट ऑफ द गैस स्टोव। कि अगर अगर हमारा जो पीनट है, जो हमारा सेंगदाना अच्छी तरह से भुन उठेगा तो हम देखो हमें स्मेल आती है। अगर मम्मा आपके घर में कोई बिरयानी बनाती होगी या कोई ऐसे या वेजिटेबल्स बनाती होगी, कोई स्पेशल डिश बनाती होगी, बर्गर या सैंडविच बनाती होगी, देखो आपको पता चलता होगा कि आपके आपके घर में खाना क्या पक रहा है, क्या बन रहा है। Liquids and the several part of her body need to work together smoothly. If they were not coordinated, she would fumble. The peanuts might spill. They may be overdone or they may not get roasted well enough. We need coordination to get any task done smoothly. Lack of coordination give rise to mistake and murders. तो अगर हम कोई भी काम करें तो देखो हमें ध्यान से करना होता है। अगर हमारा जहन हटेगा तो हमारे साथ इंसिडेंट हो सकता है। हमारे जैसे हम अगर कुकिंग करें तो हमें प्रॉपर अटेंशन से काम करना होता है। अगर हमारा जहन यहाँ से वहाँ भटका तो हमारे साथ इंसिडेंट हो सकता है, खाना जल सकता है या हम भी जल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आइज एंड कोऑर्डिनेशन बराबर अच्छे से होना चाहिए। यूज ए ब्रेन पावर, हावर मोमेंट कोऑर्डिनेट वाइल व्हेन स्टिचिंग क्लोथ ऑन सीइंग मशीन। जैसे हमारा जो कोऑर्डिनेशन है हम कैसे ध्यान देंगे, जैसे आपने देखा होगा टेलर जो रहते हैं जब कपड़े सिलते हैं उनका जो हाई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बराबर रहता है। अगर उनका जहन यहाँ से वहाँ भी भटकेगा तो वो गलती हो जाती है, मिस्टेक कर देते हैं। ओवरकमिंग डिसेबिलिटी, if a part of body does not function well, you face many difficulty. If our eyes do not function well, we cannot see properly. If our ears do not work as they should, we cannot hear well. अभी यहाँ पे हम आपके जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, जैसे अगर आपके आईज, ईयर्स, नोज जो है और आईज, ईयर, नोज अगर वो सही तरह से काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा। अगर हमारी आईज खराब रहेगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे कान खराब रहेंगे तो हम कुछ नहीं सुन सकते। अगर हमारी नाक खराब रहेगी तो हम कुछ भी स्मेल नहीं कर सकते। In such a situation, our movements are not smooth. We find it difficult to do things on our own. But such situation can be overcome. Some disability can be corrected by medical treatment. अगर जैसे हमारे आँख में चोट लग गई तो हम बराबर से देख नहीं पाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारी आँख जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगर हमारे ईयर्स में कुछ लग गया तो हम बराबर से सुन नहीं पाएंगे, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर हमें जल्दी से ठीक कर दे। अगर हमारे नोज में कुछ चोट लग गई तो हम बराबर से ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, हम स्मेल नहीं कर पाएंगे। इन सम मैटर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल. Often some special devices can be used to overcome the disability. Then it become possible to carry out our own tasks independently. हम जब हमारे जो मम्मी डैडी कब तक हमारी हेल्प करेंगे, हमें भी इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी सही से काम करने लगे। तो यहाँ पे आप देख रहे जो अंकल है वो कैसे बस में चढ़ रहे, वो देख के चढ़ रहे, क्योंकि अगर वो देखेंगे नहीं, वो देख के बस में चढ़ रहे तो वो उनकी आइज़ और हैंड, ईयर्स, नोज सब सारे बॉडी फंक्शन चल रहे हैं। If we cannot see well, we can use spectacle. If we cannot see at all, we can make use of sound or feel with the hand to get things done. अगर आप देख नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा जो ब्लाइंड रहते हैं, जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं, ब्लाइंड मैन और वुमेन रहते हैं, वो देखो काला चश्मा पहनते हैं लेकिन उन्हें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो आवाज़ को फील सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास कौन है। यू माइट हैव सी ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट कैन. Blind people use a can to feel the way in front of them. The sound they hear around them also help them to know the situation around them. Thus they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. जैसे आपको फुल ऑफ ट्रैफिक है तो ब्लाइंड मैन वुमेन के हाथ में क्या रहती है, एक वाइट स्टिक होती है। हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग अगर वो रोड पे क्रॉस करे तो उनका हाथ पकड़ के हमें उनका रोड क्रॉस करा देना चाहिए। A person who cannot hear well can using a hearing aid. जैसे अगर जो इंसान जो लोग सुन नहीं सकते, देखो वो कभी कभी किसका इस्तेमाल करते, हियरिंग एड पहनते हैं जिससे उन्हें बराबर सुनाई दे। वो एक कुछ हियरिंग एड ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, जैसे हमारा ईयरफोन होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिससे उन्हें बराबर साउंड सुनाई दे। जैसे आपने बहरे लोग को देखा होगा, जो बहरे लोग होते हैं, जो बहरे रहते हैं, बहरे लोग जो रहते हैं, जो डीफ लोग रहते हैं वो देखो ऐसे जैसे हमारा ईयरफोन का ऐसा रहता है, वो ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आवाज़ को बराबर से सुन सके।
Those who cannot hear at all can use sign language. In some cases surgery can help a person to hear. जैसे जो लोगों को सुनाई बिल्कुल नहीं, सुना जो completely बहरे रहते हैं, जैसे वो completely क्या होते हैं, डीफ रहते हैं, डीफ रहते हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं देता। जैसे आपने अंधे, बहरे, गूंगे, ब्लाइंड, डीफ, डम, गूंगे, ऐसे लोग को देखा होगा जो बिल्कुल सुनाई देता। तो उन्हें देखो इशारे से उनसे बातें करते हैं कि उन्हें इशारे से उन्हें समझ में आए। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू, या फिर ऐसे लोगों को, हाँ ऐसे पेशेंट का हम इलाज कराते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इफ देर इज डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज। अगर जैसे हमारा लेग टूट गया है या लेग में फ्रैक्चर हो गया है, तो हमारे देखिए ये देखो व्हील चेयर लेके जाते, जिससे हम चलते हैं, जिससे हमारे पाँव, जिससे हम अच्छी तरह से वॉक कर सके, हम अच्छी तरह से वॉक कर सके, अच्छी तरह से चल सके। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज नो मोर इज अ नो मोर हर्ट। जैसे हमारा कभी एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट या बाइक से, जिससे हमारा लेग को हर्ट हो गया है, तो इससे हम तो उस हमारे लेग में क्या हो गया है, प्लास्टर लगा, तो हम व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सही से वॉक कर पाए। तो हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि गॉड ने हमारे सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सही से रखा है। डू यू नो Arunima Sinha is a young woman from Uttar Pradesh. When she was 20 years old, she was traveling on train. She had to fight off some thieves. In the scuffle, she was thrown off the train. Another speeding train ran over. She was seriously injured. अभी यहाँ पे एक अरुणिमा सिन्हा जो एक औरत है। अरुणिमा सिन्हा कौन है? एक औरत है। मतलब वो कितने साल की है? एक गर्ल है। चलो 22 ईयर्स की भी औरत नहीं बोलेंगे, उसे लड़की बोलेंगे। जैसे अरुणिमा सिन्हा मतलब क्या है, एक यंग, क्या है, एक लड़की है, एक औरत है। चलो उससे औरत ही बोलते, गर्ल नहीं बोलेंगे। 22 साल की एक औरत है अरुणिमा सिन्हा, एक 22 साल की एक औरत है। मतलब वो उत्तर प्रदेश में से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मतलब वो ट्रैवलिंग कर रही थी ट्रेन में, लेकिन सडनली उसके ट्रेन में एक इंसिडेंट हो जाता है कि ट्रेन में कुछ थीव्स आ जाते, चोर आ जाते, जिससे वो फाइट करती है, जिससे वो झगड़ा करती है। फिर सडनली वो उसे, जो थीव्स रहते, जो चोर रहते, उसे धक्का देके उसे ट्रेन से बाहर गिरा देते। आपको पता है ट्रेन तो बहुत ही स्पीड से चलती है, और जब वो ट्रेन से गिरती है तो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। Doctors saved her life, but they had to cut off her right leg while she was in hospital. Many people would come to see her. Each person would worry about her future, but Anurima resolved that she would never give up. She would achieve something so extraordinary that no one could ever say she was helpless. अभी यहाँ पे जब डॉक्टर ने उसकी लाइफ बचाने की कोशिश की, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो उसका जो राइट लेग था वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गया। डॉक्टर ने क्या बोला, उसके राइट लेग को हमें काटना होगा। तो उसके जो फैमिली वाले थे, उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, जो फैमिली, उसके रिलेटिव्स फ्रेंड तो बहुत परेशान हो गए थे कि ये अब इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, ये तो पूरी ये हेल्पलेस हो गई है, पूरी डिसेबल हो गई है। तो अरुणिमा ने क्या किया, उस कंडीशन भी उसने गिव अप नहीं दिया, उसने हिम्मत से काम लिया। उसने क्या बोला, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। Doctor gave her an artificial leg. As soon as she got used to her new leg, she began to train for mountaineering. Just one year half her accident, she climbed one of the highest peak in Himalaya. The very next year, she climbed Mount Everest, the highest peak in the world. What can you learn from the अरुणिमा स्टोरी। अभी यहाँ पे आपने देखा है जो अरुणिमा के साथ इंसिडेंट होता है कि वो जब वो ट्रेन से गिरती है तो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते उसकी जान बचाने के लिए, तो उसका राइट लेग उसका कट कर देते, जिससे उसके फैमिली वाले बहुत परेशान हो जाते कि अभी हमारी बेटी का क्या होगा, ये तो पूरी डिसेबल है, हेल्पलेस हो गई है, अभी ये कैसे काम करेगी। लेकिन अरुणिमा जो थी वो हारने वालों में से नहीं थी। डॉक्टर ने उसे आर्टिफिशियल लेग दिया। आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल करके फिर भी उसने अपनी आगे की पढ़ाई की, माउंटेनियरिंग की पहाड़ों पे चढ़ने की प्रैक्टिस की। फिर उसने हाई पीक, मतलब जो हमारी जो हिमालय की जो हाई पीक है, हाई चोटी पे उसने चढ़ा। फिर बाद में अगले साल उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, जो हमारे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, बहुत ही बड़ी माउंटेन है, वहाँ पे उसने चढ़ा। मतलब उसकी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अरुणिमा ने के साथ जैसा भी बुरा इंसिडेंट हुआ, बुरा हादसा हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने डट के मुकाबला किया। तो हमें भी अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ गॉड ने बहुत बुरा किया, लेकिन उस टाइम हमें गॉड से हेल्प मांगना चाहिए। हमें गॉड को कंप्लेन करने के बजाय हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि गॉड हमारे लिए सही करेगा। व्हाट यू लर्न
आवर सेंसरी ऑर्गन टेल अस अबाउट द सिचुएशन ऑल अराउंड अस। हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमें सब सारी चीज़ें पता चलती कि हमारे एरिया में आसपास में क्या हो रहा है। द आइज ईयर नोज टंग एंड स्किन आर आवर फाइव सेंसरी ऑर्गन। हमारी जो आइज ईयर नोज टंग है वो हमारे फाइव सेंसरी ऑर्गन है, जो जिसे हम फील करते हैं, टच करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। वी कैन सी विथ आवर आइज, हियर विथ आवर नोज, स्मेल विथ आवर नोज, टेस्ट विथ आवर टंग, फील विथ देम आवर स्किन। जैसे आई से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं। व्हेन वी वर्क वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन ऑल द टास्क। डिफिकल्टी में अराइज ड्यू टू लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे हम कोई भी काम करें तो हमें हमारा जो हाई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है बराबर होना चाहिए। अगर उसमें हम जैसे हम खाना बना रहे हैं या कपड़ा सिल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो आई हैंड जो का मूवमेंट जो होना है बराबर होना चाहिए। अगर उसमें हम मिस्टेक करेंगे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी। इफ़ एनी ऑर्गन डज नॉट फंक्शन वेल वी में फेस डिफिकल्टी इन डूइंग आवर वर्क। अगर हमारे किसी भी ऑर्गन में तकलीफ हो जाएगी, चाहे वो लेग्स हो गया, हैंड हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, तो हमें हमें काम करने में बहुत ही तकलीफ होगी। वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, दे कैन बी ओवरकम। हमें भी हमारी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, हमें उससे हारना नहीं, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उससे डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में तो परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें उनसे डट के मुकाबला करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर इवन इफ देर इज अ डिविल, ऑलवेज रिमेंबर always remember if there is a disability in any organ we can find a way out of that difficulty, we can learn to be self reliant। अगर हमें पता चला कि हमारे ऑर्गन में कुछ खराबी है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि हम कैसा उसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। हम कब तक अपनी मम्मी डैडी या नर्स या व्हीलचेयर का इस्तेमाल करेंगे, कि हमें उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें गॉड को थैंक यू होना चाहिए कि गॉड ने हमें हमें अच्छा बनाया, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को, आइज़ नोज ईयर्स सबको सही सही सलामत रखा है। देखो आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो ब्लाइंड है, डी फेडम में, अंधे बहरे गूंगे, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोग को भी देखा होगा। लेकिन हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि गॉड सबको अच्छे से रखे।